हर दिन पावन श्रृंखला की आज 13 अप्रैल की कड़ी में हम बात करते हैं अनुपम क्रांति तीर्थ जलियांवाला बाग की। भारतीय स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष के गौरवशाली इतिहास में अमृतसर के जलियांवाला बाग का अप्रतिम स्थान है। इस आधुनिक तीर्थ पर हर देशवासी का मस्तक उन वीरों की याद में स्वयं ही झुक जाता है जिन्होंने अपने रक्त से भारत की स्वतंत्रता के पेड़ को सींचा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था। यूं तो इसे पूरे देश में ही मनाया जाता है, पर खालसा पंथ की स्थापना का दिन होने के कारण पंजाब में इसका उत्साह देखते ही बनता है। इस दिन जगह जगह मेले लगते हैं, लोग पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा करते हैं, पर 1919 में इस पर्व पर वातावरण दूसरा ही था। इससे पूर्व अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट का उपहार दिया था। इसी के विरोध में एक विशाल सभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। यह बाग 3 ओर से दीवार से घिरा था और केवल एक ओर से ही आने जाने का बहुत छोटा सा मार्ग था। सभा की सूचना मिलते ही जनरल डायर अपने 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां आया और उसने उस एकमात्र मार्ग को घेर लिया। इसके बाद उसने बिना चेतावनी दिए निहत्थे स्त्री, पुरुष, बच्चों और वृद्धों पर गोली चला दी। यह गोली वर्षा 10 मिनट तक होती रही। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 लोग मरे तथा 1208 घायल हुए, पर सही संख्या 1200-3600 है। सैकड़ों लोग भगदड़ में दबकर कुचले गए और बड़ी संख्या में लोग बाग में स्थित कुएं में गिरकर मारे गए। इस नरसंहार के विरोध में पूरे देश का वातावरण गर्म हो गया। इसके विरोध में पूरे देश में धरने और प्रदर्शन हुए। सरकारी जांच समिति हंटर कमेटी के सामने इस कांड के खलनायक जनरल डायर ने स्वयं स्वीकार किया कि ऐसी दुर्घटना इतिहास में दुर्लभ है। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि उसे शक्ति प्रदर्शन का यह समय उचित लगा। उसने यह भी कहा कि यदि उसके पास गोलियां समाप्त ना हो गई होती तो वह कुछ देर और गोलियां चलाता। वह चाहता था कि इतनी मजबूती से गोली चलाए जिससे भारतीयों को फिर शासन का विरोध करने की हिम्मत ना हो। उसने इसके लिए डिप्टी कमिश्नर की आज्ञा भी नहीं ली। जब उससे पूछा गया कि उसने गोली वर्षा के बाद घायलों को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया, तो उसने लापरवाही से कहा कि यह उसका काम नहीं था। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस नरसंहार के विरोध में अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त सर की उपाधि लौटा दी। भारी विरोध से घबराकर शासन ने 23 मार्च 1920 को जनरल डायर को बर्खास्त कर इंग्लैंड भेज दिया, जहां अनेक शारीरिक व मानसिक व्याधियों से पीड़ित होकर 23 जुलाई 1927 को उसने आत्महत्या कर ली। इस कांड के समय पंजाब में माइकल ऑडवायर गवर्नर था। जनरल डायर के सिर पर उसका वरद हस्त रहता था। 28 मई 1919 को गवर्नर के पद से मुक्त होकर वह भी इंग्लैंड चला गया। वहां उसके प्रशंसकों ने उसे सम्मानित कर एक अच्छी धनराशि भेंट की। उसने भारत के विरोध में एक पुस्तक भी लिखी। पर भारत माँ वीर प्रसूता है। क्रांतिवीर उधम सिंह ने लंदन में कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 को माइकल ऑडवायर के सीने में गोलियां उतारकर इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। इस बाग में दीवारों पर लगे गोलियों के निशान आज भी उस क्रूर जनरल डायर की याद दिलाते हैं, जबकि वहां स्थित अमर शहीद ज्योति हमें देश के लिए मर मिटने को प्रेरित करती है। भारत माता की जय।